आज जिन साहिबा को हमने दावत दी है, एक रिनाउंड पर्सनालिटी, उनका क्या ही मैं इंट्रोडक्शन दूं, नाम से ही सबको पता चल जाता है कि भाई कौन आया हुआ है, क्या प्रोफाइल है। डॉक्टर बिल्किस साहिबा, मशहूर हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? बुलाने का बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, आजकल डिफरेंट रेमेडीज़ आती हैं, ये खा लो, ये कर लो, यूँ कर लो। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ना, जो सारी मैं इंस्टाग्राम रील्स पे भी देख रही हूँ और अदरवाइज़ जो अपने अपने यूट्यूबर्स हकीम और ऑर्गेनिक फूड को जो प्रमोशंस देते हैं, वो सब लोग जो है ना आजकल सीड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि पम्पकिन सीड्स खा लें, तो चिया सीड्स खा लें, तो वो तिल खाएं, तो ये खाएं, तो वो खाएं। तो हमने भी आज ना वो एक लिस्ट बनाई है सीड्स की, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन से सीड्स जो हैं वो किस लिए खाए जाते हैं, और आया ये इफ़ेक्टिव हैं भी या खाली सिर्फ रील्स की हद तक ही है ये बातें। तो आप अपने एक्सपीरियंस से सबसे पहले बताएं कि जो सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, तिल के सीड्स हैं, ये इफ़ेक्टिव होते हैं असल में? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, बिल्कुल होते हैं। सीड्स जो है किसी भी प्लांट का डीएनए होता है ना, उसकी सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती है। अगर वो ऑर्गेनिक हो और अगर सही तरीके से खाया जाए तो इफ़ेक्टिव होते हैं, वरना इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सीड्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अदरक लहसुन का है तो उसके भी हैं, सीड्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, एक आपका मिजाज होता है, एक सीड का मिजाज होता है, तो फिर वो अगर कॉम्बो सही नहीं बन रहा हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें सूट नहीं कर सकता? 3 दिन में ही सीड्स के रिजल्ट आते हैं आपको। अच्छा। मतलब कि एसिड रिफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, आपके चेहरे पे छोटे छोटे दाने आना शुरू हो जाते हैं, एलर्जी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें। मेरे पास सीड्स की एक लिस्ट है, मैं आपसे नाम के साथ पूछती हूँ। फ्लेक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे होते हैं आपके गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में, यानी कि आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आप इसको भिगोकर सुबह खा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि आप इसको 2 टीस्पून तक जो है ना सुबह आप निहार पेट कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर देखा है कि इसको लोग भिगो के भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसको भिगोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन भिगोने से पहले इसको हल्का सा भून लेना चाहिए। जलाना नहीं चाहिए, हल्का सा भून लेना चाहिए। अच्छा। इसमें वो चीज़ें जो आपकी बॉडी में ना जाए वो जल जाते हैं फिर। अच्छा। हल्का सा गर्म करके फिर रखना चाहिए। और कभी भी मैं कहती हूँ, जितने भी जो लुब्रिकेंट सीड्स होते हैं ना, उनको कभी भी आप जो है ना ग्राइंड नहीं करें। इसी तरह आपने फ्लैक्स सीड को भी ग्राइंड नहीं करना, आपने भिगोना है और लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो आजकल पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है मार्केट्स में। बिल्कुल वो नहीं लें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप फ्लैक्स सीड लें। फ्लैक्स सीड इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो दांतों में जाने से पहले ही जो ना वो हो जाता है। और दूसरी बात है, उसकी जो खासियत है वो उसके जेल में, वो जेल पानी में जाकर आएगा। तो फिर आपको क्या जरूरत है? फिर हम उसको फांके नहीं, हम उसको पहले रोस्ट करें, फिर उसको हल्का सा रोस्ट करना है, स्लाइटली रोस्टेड हो वो, और उसके बाद उसको हम पानी में भिगो दें, फिर उसका इस्तेमाल करें। पानी में भिगो के 2 टीस्पून जो है वो बस 2 टीस्पून तक ले सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त होता है, आपके हार्मोन्स के लिए भी होता है। लेकिन हाइपो या हाइपर दोनों जो थायराइड के मरीज़ हैं उनको ज़रा पढ़ के लेना चाहिए। और जो फ्लैक्सीड है, अगर आप अल्लाह ना करे आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो भी आपको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और ये मर्द और औरत दोनों ले सकते हैं या ख़वातीन के लिए ही फ्लैक्सीड? दोनों के लिए बहुत अच्छा है, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कैंसर पेशेंट थोड़ा सा अवॉइड करें, स्पेशली अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है। ओके। अच्छा, दूसरा सीड जो है वो है चिया सीड्स। इनके बारे में क्या कहना? चिया सीड्स बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। अच्छा, बहुत ओवररेटेड है। मतलब हर कोई जो है ना बस चिया सीड, तुख्मे बालंगा भी जो है ना बहुत अच्छा है। ये दोनों बहन भाई नहीं है चिया सीड्स? तुख्मे, हाँ देखिए, एक ही फैमिली के हैं। एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, वॉरियर फूड कहते हैं, सब कुछ है। लेकिन बहुत माजरत के साथ चिया सीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, यानी कि उसको ऐसा बना दिया, हवा बना दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि अगर आपके बजट में नहीं आ रहा तो आप तुलसी के बीज लें, तुख्मे रेहान के बीज लें। वो उसकी बेनिफिट्स जो है ना वो चिया सीड से बहुत ज़्यादा कदरे बेहतर है। अच्छा। इसका कुरान पाक में जो है ना रेहान, उसकी खुशबू का तस्करा किया गया। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप ज़बरदस्ती चिया सीड से महंगे तो भी ले रहे हैं तो उससे अच्छा आप रेहान ले लें या तुख्मे बालंगा ले लें, तो मतलब कि बेहतर, ज़्यादा अच्छा।
डॉक्टर साहिबा, सीसम सीड्स यानी कि तिल। तिल बहुत अच्छे हैं। तिल के जो सेसमी सीड्स जो ब्लैक वाले हैं, काले तिल, अगर आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को दूध के साथ या वैसे ही ज़रूर दें। अच्छा। और सफ़ेद तिल कैल्शियम का ख़जाना, तो ये बहुत अच्छा है कि आप इसको पॉरेज वगैरह में डाल के दें। और इसका तेल, तिल का तेल भी सर के लिए, ये जहाँ आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो वहाँ आप लगाएं तो बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब, रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसके अंदर उन्होंने काले तिल और कलौंजी को पाउडर किया है और उसके अंदर डाला है उन्होंने थोड़ा सा उसको जोड़ने के लिए शहद और एक जैसे एक फॉर्म, एक डिफरेंट सी फॉर्म में कुछ सफ़ूफ टाइप वो बन गया। उन्होंने कहा कि ये आपके दिल के लिए भी मुफीद है, ये आपके बालों के लिए भी मुफीद है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें ये भी है। और ये रील आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। तो मैं आपसे ये सवाल इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि ये वायरल है तो आए मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है और ये किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा देखिए, कैल्शियम तो है ब्लैक वाले में, ब्लैक दोनों में ये फीमेल एंड मेल दोनों हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है। हाई ग्रोथ के लिए जाहिर से पता है कैल्शियम चाहिए तो अच्छा है। लेकिन अगेन ये कि आप अगर आपको हार्ट का कोई मसला है तो सिर्फ ये खाने से नहीं हल होगा ना। क्या मसला है, आर्टरीज ब्लॉक हैं, कोई और मसला है, पट्टे कमज़ोर हैं, क्या है। और एट टाइम्स कैल्शियम डिपॉजिट्स भी अच्छे नहीं होते हैं आपके हार्ट के लिए, हार्ट ब्लॉकेज बनाते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। हाँ, अलबत्ता ये नेचुरल है, तो आपके ब्रेन को पता है, आपके गट को पता है इसको कंज्यूम कैसे करना है। तो बजाय कैल्शियम के दवा खाने से तो ये कदरे बेहतर है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इसको आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं क्योंकि तासीर तो फिर इसकी गर्म नहीं हो जाएगी। कलौंजी भी है, काले तिल भी हैं, शहद भी है। देखिए तिल और फिर शहद इसको न्यूट्रल कर देगा ना, लेकिन अब ये भी तो है ना कि शहद असली है या नहीं है। ये भी तो एक फिर क्वेश्चन मार्क है ना। और फिर ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कुछ भी आपने स्प्रे नहीं किया। हमें कैसे पता जो दे रहे हैं वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप हर चीज़ जितना बताया जाए उससे भी कम मकदार में इस्तेमाल करें। देखिए कि आपका लीवर एक्सेप्ट कर रहा है, आपका गट एक्सेप्ट कर रहा है, फिर आप उसको बढ़ाएं। ओके, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं कुछ पम्पकिन सीड्स के हवाले से। आपने देखा है कि पम्पकिन सीड्स को भी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है वो ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा उसके फ़वाइद होंगे, बट हर चीज़ में पम्पकिन सीड्स, स्मूदीज़ में भी पम्पकिन सीड्स, इतने मकदार में पम्पकिन सीड्स लेना क्या सही है सेहत के लिए? 1 से 2 चम्मच मैग्नीशियम होता है पम्पकिन में, आप ले सकते हैं। हाँ, 1 से 2। किस फॉर्म में लेना उसको ज़्यादा मुनासिब? मैं तो कहती हूँ एज ए नट्स आप खा लें। अच्छा, आप देखिए ये सब समझें कि ये मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन के खाने का तरीका ये होता है विथ मील्स, खानों के साथ, ताकि आपका ग्राइंडिंग मशीन जो आपका मैदा है उसको सही तरीके से ग्राइंड करके आपके खून का हिस्सा बना सके। तो हर वक्त चुगना नहीं, विथ मील्स आप खाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा। जैसे ब्रेकफास्ट में पोरेज, हाँ, या रात खाएं, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम की वजह से जब आप बेड पर जाते हैं तो आपको बड़ा दर्द वगैरह होता है, तो आप जो है ना रात को ले सकते हैं। पॉरेज में सुबह ले सकते हैं, आप पॉरेज में डाल के खा सकते हैं। पॉरेज में डाल के खा सकते हैं, ओके। लेकिन ईस्ट और वेस्ट, सुबह का नाश्ता चाय, पराठा, अंडा। अब बात करते हैं बेसल सीड्स। बेसल सीड्स बेहतरीन है। वही बेसल की मैंने बात की थी कि बजाय चिया सीड्स इस्तेमाल करने के आप बेसल सीड्स इस्तेमाल करें। मैंने उसी की बात की थी, रेहान की तुलसी, इसको तुलसी के बीज कहा जाता है, राउंड राउंड होते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, बुजुर्गों को दें। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद आप पानी में ना ये डाल के रखें बुजुर्गों के लिए, ताकि वो पिएं तो उनका गट बहुत अच्छा रहेगा, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये तो ज़्यादा आसान है ना, पानी हाँ, की आप एक बोतल में इसको डाल हाँ, के छोड़ दें, जैसे आप पी रहे हैं ग्लास में डाल के हाँ, छोड़ दें, वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पोमोग्रेनेट सीड्स यानी कि अनारदाना चटनियों में इस्तेमाल करें। देखिए अनार की, अगर हम अनार के 4 चैम्बर को खोलते हैं ना, वो आपका हार्ट बना, दिल बन जाता है। तो अनार आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, खून की कमी के लिए बहुत अच्छा है। तो अनारदाने की एक चटनी बनती है जिसमें अदरक, लहसुन, ज़ीरा, पुदीना, उसके साथ। तो वो अगर जो हार्ट के मरीज़ हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, वो अगर अपने ग़िज़ा के साथ खाएं
तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि जो वो पीली चर्बी जो आपको नहीं चाहिए वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होने में ये मदद करता है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी हाँ, चीज़ और सोचा अनारदाना कि- जिनके खून की कमी है वो 7 से 8 किशमिश ले लें, उस अगर बीज सीडलेस हो तो ज़्यादा अच्छा, और 1 चम्मच अनारदाना रात को पानी में ढक के भिगो के रख दें, सुबह उठ के विदिन 5 मिनट्स, ना मुंह धोना है ना कुछ करना है, उसको पी लें, तो वो आपके गट के लिए बहुत अच्छा है और ताज़ा खून बनाने में आपकी मदद करता है। बिल्कुल। ये एक किनुआ सीड्स भी होते हैं, वो भी आजकल बहुत किनुआ। इन हुए हैं। उसको पॉरेज की तरह लोग बना के खा रहे होते हैं। किनवा सीड्स मैं अभी थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, थोड़ा सा अगर बताएं कि तो फिर मैं इसको और सही किनुआ तरीके से। सीड्स जो हैं डॉक्टर साहिबा, ये ऐसे हैं कि छोटे छोटे से येलोइश कलर के होते हैं और इसको पॉरेज की फॉर्म में बना के वो किया अच्छा, जाता है कि हालियम इसमें सीड, एक तो हेलियम सीड होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। किनवा मेरे जहन में नहीं आया। अच्छा। अच्छा, वैसे- आ गया जी, आ गया सैलेड्स में भी बड़ा यूज ओके, कर आ रहे गया हैं। जी, सीधी जी, सी जी। बात है। किनवा बहुत अच्छा होता है, किनवा सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, विटामिन सी भी होता है, लेकिन जो है ये भी ओवररेटेड है। जो हमारे मुल्क में नहीं है ना वो ओवररेटेड है। अगर आप किनवा को हीलियम सीड्स देखें आप, तो हीलियम किनवा से बहुत अच्छा है। सही है। जिसे रेड छोटे छोटे दाने होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे दाने, जिसे क्रिस सीड्स कहते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा होता है, खाया भी बहुत कम जाता है, जो यहाँ नजर भी आ रहा था शायद। बिल्कुल